उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए बढ़ी हुई आरक्षित सीटों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक परिसीमन आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया है। चूंकि उदार लोकतंत्र में राजनीतिक समानता राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और समुदाय के अन्य सदस्यों के बराबर वोट मूल्य रखने के अवसर की समानता से संबंधित है। हालांकि वोट देने के अधिकार का कमजोर होना भारत के लिए एक बढ़ती चिंता है। आइए जानते हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य क्या है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य एक सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का समान अधिकार है और प्रत्येक वोट का मूल्य समान है। यह सिद्धांत किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है जहां नागरिकों को निर्णय लेने में समान अधिकार होता है। वर्तमान परिसीमन के निहितार्थ: जनसंख्या असमानताएं। सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि एक समान नहीं है, जिससे प्रत्येक संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या में असमानताएं होती हैं। परिसीमन जनसंख्या प्रतिनिधित्व अनुपात में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व होने से रोका जा सकता है। राजनीतिक समानता सुनिश्चित करना। संविधान वो अनुच्छेद 81 और 170 के माध्यम से यह आदेश देता है कि राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर जोर देते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक समान होना चाहिए। दक्षिणी राज्यों के हितों की सुरक्षा। धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य अक्सर देश के दक्षिणी भाग में संसद में प्रतिनिधित्व खोने का जोखिम उठा सकते हैं। परिसीमन का उद्देश्य उनके राजनीतिक हितों की रक्षा करना है। गुणात्मक कमजोरीकरण और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। परिसीमन प्रक्रिया वोट मूल्यों के गुणात्मक कमजोर पड़ने से संबंधित ऐतिहासिक अन्याय को सुधार सकती है, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करती है। साथ ही एससी और एसटी के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना परिसीमन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। आगे विचलन से बचने की तात्कालिकता। जनसंख्या प्रतिनिधित्व अनुपात में आगे विचलन को रोकने के लिए समय पर परिसीमन आवश्यक है। देरी मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकती है और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों से समझौता कर सकती है। विकास और प्रतिनिधित्व को संतुलित करना। जनसंख्या वृद्धि को संबोधित करते समय तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के अधिक प्रतिनिधित्व और धीमी गति से बढ़ने वाले क्षेत्रों के कम प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए परिसीमन प्रक्रिया में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाना। परिसीमन यह सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक शासन की निष्पक्षता और समावेशिता में योगदान देता है कि प्रत्येक नागरिक का वोट चुनावी प्रक्रिया में समान महत्व रखता है। गेरीमैंडरिंग से बचना। परिसीमन से गेरीमैंडरिंग राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में हेरफेर को रोकने में मदद मिलती है, जिससे चुनावी प्रणाली की अखंडता बनी रहती है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का हनन की बात करें तो विद्वान पामेला एस कार्लन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करके वोट देने के अधिकार को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से कमजोर किया जा सकता है। वोट देने के अधिकार का मात्रात्मक हनन, मात्रात्मक कमजोरीकरण तब होता है जब निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या में विचलन के कारण वोटों को समान महत्व नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक सांसद औसतन लगभग 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिलनाडु में एक सांसद लगभग 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यही एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का मात्रात्मक हनन है। वोट देने के अधिकार का गुणात्मक हनन ऐसा तब होता है जब गैरमैंडरिंग किसी उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में सीमाओं का पुनर्निर्धारण के कारण मतदाता की अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए वोट मूल्य समता को गुणात्मक रूप से कमजोर करने का उपयोग अल्पसंख्यक वोटों को किनारे करने या महत्वहीन बनाने के लिए किया जाता रहा है। अब जानते हैं वोट देने के अधिकार को कमजोर करने के खिलाफ संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 51 और 170 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का अनुपात यथासंभव समान होगा। संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, जिस पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की गारंटी देता है, जिसे परिसीमन के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि परिसीमन का क्या अर्थ है। परिसीमन से तात्पर्य किसी विधायी निकाय वाले देश या प्रांत के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीमाएं स्थापित करने की प्रक्रिया से है। भारत में पहला परिसीमन 1950-51 में तत्कालीन चुनाव आयोग के सहयोग से राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था। लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन स्थानीय निकायों के लिए परिसीमन प्रक्रिया से अलग है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अस्तित्व में आया, जिसने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण की प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप दिया। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की गठन करते हैं, जो भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। यह सहयोगात्मक प्रयास निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए एक व्यापक और निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र को मजबूत या कमजोर करने में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रमुख भूमिका निभाता है। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे आदेशों में किसी भी संशोधन को प्रभावित नहीं कर सकते। भारत में 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित किए गए हैं। 1952, 1963, 1973 और 2002-1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने 2001 की जनगणना तक परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़े को फ्रीज कर दिया गया था। 2002 में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ परिसीमन को अगले 25 वर्षों 2026 तक के लिए जनगणना के आंकड़े को फ्रीज कर दिया है।